Right? अभी जो करंट चल रहा है एआई का पूरा सिस्टम्स में, यूएस और चाइना एक साथ हैं और पूरा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश है. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट सिस्टम? और हाँ, कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे अभी की एग्जिस्टिंग एआई जो इकोसिस्टम है वहाँ पे? तो ये दो टाइप्स ऑफ मॉडल्स अभी बन रहे हैं. एक मॉडल बन रहा है कैपिटलिस्टिक, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है, यानी कि जो यूएस सुप्रीम हाँ प्रॉफिट, सब प्रॉफिट और ऑप्टिमाइजेशन पे ही ध्यान रखते हैं. जैसा बेसिकली आप सैम अल्टमैन का मैं दो आपको किस्से सुनाता हूँ, उससे आप समझ जाइए कि बंदा कैसा है. ओके, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई वाले, ओपन एआई वाला अपना बेसिकली चैट जीपीटी जो है उसका जो ये है सीईओ है. तो वो उसने क्रिएट नहीं किया, किसी और ने क्रिएट किया, वो उसका सीईओ है. ओके, तो बंदा बहुत तेज है. तो उसने 2015 में एक कन्फेशन था उसका, यानी कि वो बेसिकली वो जो कैंडिड मोमेंट होता है ना, जब बंदा अपने दिल में जो आता है बोल देता है, तो उसने ऐसा बोला कुछ. तो उसने बोला कि एआई विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी बट देयर विल बी ग्रेट कंपनीज अलोंग द वे. ये उसका कमेंट था, यानी कि एआई दुनिया को बर्बाद कर देगा बट थोड़े बहुत अच्छे कंपनीज बन जाएंगे अलोंग द वे. माने उसका एटीट्यूड देखो. दुनिया गया भाड़ में, लेकिन मुझे बनाना है कंपनी. राइट? तो ये बंदा चलाता है सबसे पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फॉर इंटेलिजेंस, ओपन एआई. और उसका दूसरा आप पढ़ोगे तो दैट गाय इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी. वो 15 मिनट का मीटिंग चलाता है, आता है, बैठता है, बोलता है बूम 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 मुझे ये करना है और निकल जाता है. 15 मिनट, यानी कि उसको 15 मिनट से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है. वो अगर वो आपके आके यहाँ पे पॉडकास्ट भी कर लेगा या आपके साथ आके शो भी कर लेगा, तो उसको बेसिकली दैट इज लाइक वेस्ट ऑफ हिज टाइम एंड मनी उसके हिसाब से. तो दैट गाय इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी 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 एफिशिएंसी. जब एफिशिएंसी के पीछे पागलों की तरह भागोगे तो वहां कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी तो निकल जाएगा, वो तो गया खल्लास. राइट? सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद द वेस्टर्न मॉडल्स. एंड द वेस्टर्न मॉडल्स हैव देयर ओन लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट वर्च्यू इज एंड व्हाट ह्यूमन इज एंड व्हाट कल्चर इज. राइट? एंड हु आर देयर टू इम्पोज ऑन अस कि क्या कल्चर है. यार आप मिडिल ईस्ट में जाओगे तो उनका अलग है. अभी रमजान चल रहा है तो कोई काम नहीं करता है, सुबह में रात में काम करते हैं सब लोग, तो उनका अलग है. ये 40 दिन उन लोगों के लिए पाक है बहुत. राइट? एग्जैक्टली. तो ये अलग 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 कल्चर्स हम लोगों ने लाइक हमारा जो आइडेंटिटी है वो अलग बना है, बहुत जनरेशन से बना है. तो ये जो वेस्टर्न मॉडल्स है ये सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे. एफिशिएंसी फॉर व्हाट, टू हु. आपको बहुत ही एफिशिएंट कर देंगे लेकिन आपके पास काम नहीं है काम करने को, तो आपका दिमाग तो शैतानी हो जाएगा फिर तो. बिल्कुल. राइट? जब मेरा 8 घंटे की जॉब मान लीजिए 2 घंटे में हो जाएगी, तो 6 घंटे में क्या करूँ? क्या करोगे? तस्करी करोगे आप, और क्या करोगे? या डीप फेक करोगे, या लाइक भैया देखो लाइक जो भी दुनिया में गड़बड़ होता है ना, जो भी बुरा चीज होता है वो बहुत ही स्मार्ट बंदे करते हैं. वो क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है और उनका दिमाग जो है ना सही जगह में नहीं लगाते. तो एआई का भी यही प्रॉब्लम है, वो अगर आप सही जगह में नहीं लगाओगे तो वो पूरा बर्बाद कर देगा आपको. तो दूसरी बात है आपका चाइनीज वाला मॉडल. वो चाइनीज वाला मॉडल तो अलग ही है, वो तो सर्वेलेंस मॉडल है. 2008 या 10 से वो लोग फैक्ट्री बनाते थे सिर्फ डेटा टैगिंग करने के लिए, क्योंकि आप वहां पे पेशाब करने भी जाओगे तो आपको रिकॉर्ड कर लेंगे कि आप बाथरूम में गए, बाथरूम से बाहर आए, आपका चेहरा पहचान गया आपने. तो वो सारा उनके पास इतना डेटा पड़ा है सर्वेलेंस का कि वो लोग का मॉडल सबसे दुनिया में सोफिस्टिकेटेड रहेगा. ये तो मेरी बात लिख के चाइना वाला मॉडल. चाइना वाला मॉडल जो है इट विल बी हाईली रिलायबल, वेरी एक्यूरेट एंड वेरी प्रिसाइज, एंड इट विल बी वेरी लाइट वेट, क्योंकि उनके पास भयंकर डेटा पड़ा हुआ है, बहुत डेटा पड़ा हुआ है. और वो डेटा टैगिंग और डेटा जो एनोटेशन होता है, यानी कि ये इसको हम लोग बोलते हैं कप का ये जो ये है कवर है, ये है पानी, ये सारा उन्होंने तब ट्रेन करना चालू किया 2010 8-10 से. फैक्ट्री में बिठा के लोगों को किया था वो लोगों ने. तो सारा डेटा जो आता था वीडियो में वो सब टैग करते थे वो लोग बैठ के.
तो डेटा टैगिंग तो उन लोग के पास बहुत है, एंड दोज मॉडल्स आर लाइट वेट मॉडल्स एंड इट इज गोना बी ओपन सोर्स मॉडल्स। यानी कि आपने देख ही लिया होगा DeepSeek आया, DeepSeek was like outperforming like ChatGPT like left, right and center, fewer parameters। क्यों आया भाई? उसने दिमाग लगाया, रिसोर्स यूज किया, इसने जो $1 बिलियन स्पेंड करके मॉडल बनाया उसने 5 मिलियन में बना दिया, क्योंकि उसके पास पूरा डेटा बड़ा है, उसको पता है कैसा है, एंड ही नोज हाउ टू एग्जैक्टली क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल विथ लाइक वेरी लो लेवल ऑफ इनपुट एंड पैरामीटर्स। तो ये पूरा पैरामीटर्स का गेम है। तो जितने कम पैरामीटर्स होंगे, जितना अच्छा आप मॉडल बनाओगे उतना सोफिस्टिकेटेड रहेगा, और जितना आपको फाइन ट्यूनिंग कैपेबिलिटी दे देंगे उसको, उतना ही वो ह्यूमन को मिमिक करना चालू कर देगा वो। तो ये है, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स है। तो इन दोनों में ये चीज है कि ये तो सब सर्वेलेंस में बना है और ये सब कैपिटलिस्टिक में बना है।